हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू HRP एकेडमी। माई सेल्फ हेमलता पाटिल। और आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 में कुछ रेशो जो स्पेसिफिक एंगल होते हैं उनके लिए। जैसे कि सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ट्रिगोनोमेट्री के रेशो और एंगल 45 के लिए। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा। जैसे यहाँ पर सपोज मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ और इसमें यहाँ आप इमेजिन कीजिए कि इसके जो भी साइड्स है, ये जो साइड है ये दोनों कैसी है, इक्वल है। और यहाँ पर ये जो एंगल है, जब इक्वल साइड है तो उसके कारण यहाँ पर ये जो एंगल होंगे ये 45 के होंगे, ये आपको पता ही है। अब इसके चलते हम सपोज इसे x डिसाइड करें, इसे भी x डिसाइड करें और x की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। तो सपोज मैंने ली है 1, क्योंकि ये दोनों साइड कैसी है, इक्वल है। तब जाकर हम जब यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो हमें जो पाइथागोरस अप्लाई करने के बाद जो हाइपोटेनियस मिलने वाली है, यानी कर्ण की जो वैल्यू मिलेगी, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। बट ये क्या है, स्क्वायर है, तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, इसका स्क्वायर रूट चाहिए। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमें मिलेगा √2। इस तरह से आपको जो हाइपोटेनियस है उसकी वैल्यू मिल जाती है √2। अब इसके कारण आपके पास सारे के सारे रेशो मौजूद रहते हैं, तो वो इस तरह से रहेंगे। सबसे पहले सपोज आप फाइंड आउट करोगे sin 45 इज इक्वल टू, तो sin 45 आपको क्या मिलेगा, चाहे आप C ले लीजिए चाहे आप A ले लीजिए, दोनों जो एक्यूट एंगल है वो कैसे है, इक्वल है। इसीलिए आपको पता है कि साइन का जो रेशो है वो क्या है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, यानी सामने की भुजा डिवाइड बाय कर्ण। तो वो हम लिखेंगे 1/√2 इस तरह से। देन सेम सेकंड हमें मिलेगा cos 45 इज इक्वल टू अल्सो। अब cos के लिए भी जो पास की साइड है वो ये है 1, इसीलिए 1/√2 यहाँ भी मिलेगा। देन उसके बाद होगा tan 45 इज इक्वल टू, अब tan 45 में भी अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड मीन्स 1/1, तो वो आपको क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। तो इस तरह से आपको जो 45 के एंगल है वो कैलकुलेशन से मिल जाते हैं और इसे याद रखना भी आपके लिए बहुत आसान है। sin 45 एंड cos 45 दोनों का जो रेशो है वो इक्वल है, वो है 1/√2। और आपको पता है कि tan जो होता है, tan की जो वैल्यू है वो है sin डिवाइड बाय cos। इसके कारण यहाँ पर जब आप 1/√2 करते हो और यहाँ पर भी 1/√2 करते हो तो कट जाएगा और आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इस तरह से आप tan का भी वैल्यू याद रख सकते हो। देन स्टूडेंट उसके बाद क्या होगा, उसके जो रेसिप्रोकल है यानी कि जो व्युत्क्रम संख्या है वो आप फाइंड आउट करोगे। तो साइन के लिए होता है कोसेक 45। तो सिंपल सी बात है, जब यहाँ 1/√2 है तो हम उसका इन्वर्स क्या लिखेंगे, √2/1। अब डिवाइड में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से जो cos है उसका जो इन्वर्स है वो क्या है, sec 45 इज इक्वल टू ऑल्सो √2। एंड आपको पता ही है 1 ऐसा नंबर है कि जिसका कोई रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम संख्या नहीं है, इसीलिए cot 45 इज इक्वल टू 1। तो आपको इनके रेसिप्रोकल भी मिल जाते हैं। तो देन इनको आप याद रखकर, आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन जब दिए जाएंगे तो वहाँ पर जब ये रहेंगे साइन, कॉस और tan 45, तो उन्हें रिप्लेस करके आपको वहाँ पर ये वैल्यूज़ पुटअप करनी होगी और नॉर्मली आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन वगैरह जैसे कैलकुलेशन करने होंगे। तो देन इसके बाद हम जो अदर एंगल है जैसे 30 एंड 60 उनके लिए स्टडी करेंगे, तो आप इसे नोट करें। देन स्टूडेंट इसके बाद आपका जो नेक्स्ट रेशियोज़ है वो है एंगल 30 एंड एंगल 60 के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल लेना होगा जो इक्विलैटरल होगा, यानी कि उसकी तीनों जो साइड होंगी वो इक्वल होंगी। तो इसमें ये तीनों साइड इक्वल है
और सपोज हमने ABC ट्रायंगल लिया है, तो आपको ये पता है कि जब ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है तो ऑब्वियसली उसके जो तीनों एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मीन्स यहाँ पर जो एंगल है उनकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 60 होगी, क्योंकि आपको पता है ट्रायंगल के तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 होता है। इसीलिए हम 180 डिवाइड बाय 3 जब करेंगे तो हमें जो एंगल मिलेगा वो कितना मिलेगा, 60 का मिलेगा। तो इस तरह से आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर ईच एंड एवरी एंगल इज़ 60। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं यदि सपोज एक लंब यानी कि अल्टीट्यूड को ड्रॉ करती हूँ इस तरह से, तो ये जो 60 का एंगल हमारे पास था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और दोनों पार्ट्स कैसे हैं, इक्वल है। मीन्स हमें यहाँ ये जो एंगल है ये भी 30 का मिल जाएगा और ये भी 30 का मिल जाता है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। यहाँ ये 90 का एंगल है और यहाँ ये 60 का एंगल है। तो सपोज ये जो ट्रायंगल था इसकी जो साइड है उसे हम यदि इमेजिन करते हैं कि ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो इसके 2 पार्ट्स होने के कारण ये जो पार्ट्स बना है, सपोज इसका नाम मैं D दे देती हूँ, तो BD का जो डिस्टेंस है वो आएगा आपका 1/2 और CD का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको कोई एक ट्रायंगल की हम जब चर्चा करेंगे और वो ट्रायंगल होगा हमारा ABD, तो वहाँ पर आप BD जानते हो, आप AB जानते हो, तो आप बड़ी आसानी से AD को फाइंड आउट कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो हम वही करेंगे, यहाँ पर AD फाइंड आउट करेंगे। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। यहाँ पर हम जब हाइपोटेन्यूस जानते हैं और हमें कोई साइड जब फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस साइड स्क्वायर करके इक्वेशन तैयार करते हैं। तो यहाँ आप AB की वैल्यू पुट अप करेंगे 1 स्क्वायर माइनस BD जो आपको दे के रखा है वो कितना है, 1/2 स्क्वायर, देन 1 स्क्वायर माइनस 1/4। यहाँ पर जब आप स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा आपको। यहाँ पर जब हम 4 को LCM के रूप में ले लेते हैं तो 4 1 जा 4 माइनस 1 मीन्स 3/4 आपको मिलता है। अब आप हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो AD इज इक्वल टू, जब हम √3 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो √3 आएगा एंड 4 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 आएगा। इस तरह से हमें यहाँ पर ये जो अल्टीट्यूड है यानी लंब है इसकी वैल्यू मिल जाती है √3/2। अब आप थोड़ी देर के लिए इस ट्रायंगल को यदि भूल जाए तो यहाँ पर हमारे पास ये एक ही ट्रायंगल है और उसी में हमें जितने भी 30 और 60 के रेशो है वो हम बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे sin 30 इज इक्वल टू, अब sin 30 यहाँ पर ये एंगल है हमारा, तो उसके लिए ये हो गई आपकी अपोजिट साइड और ये हो गया उसका हाइपोटेनियस यानी कि 1/2 डिवाइड बाय 1 ये आता है। तो इसका क्या मेजरमेंट आ गया, 1/2, यानी sin 30 की वैल्यू आपको क्या मिल जाती है, 1/2 मिल जाती है। उसी तरह से हम यहाँ पर cos 30 फाइंड आउट करेंगे। तो cos 30 के लिए भी जो क्लोज साइड है, जो पास की भुजा है, वो है √3/2 और यहाँ पर ये डिवाइड में 1 होगा। इस तरह से ये इसकी वैल्यू मिल गई। देन उसके बाद होगा tan 30 इज इक्वल टू, अब tan 30 में होता है अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, तो 1/2 डिवाइड बाय √3/2। अब इसे हमें जब व्यवस्थित करना है तो हम किस तरह से लिखेंगे, 1/2 इंटू, जब आप डिवाइड का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई का साइन डालते हो तो वहाँ हो जाता है 2/√3, 2 गेट कैंसल मीन्स tan 30 इज इक्वल टू आपको मिल जाता है 1/√3। इस तरह से यहाँ tan 30 की वैल्यू आपको मिल जाती है। अब इनके जो इन्वर्स है वो भी इसी तरह से यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जैसे sin 30 है तो उसका लिखेंगे cosec 30 इज इक्वल टू 1/2 है तो उसका इन्वर्स हो जाएगा 2/1। अब ज़रूरी नहीं है कि हम नीचे 1 भी लिखें। उसके बाद है sec 30 इज इक्वल टू √3/2 है तो उसका इन्वर्स लिखेंगे 2/√3। देन
tan 30 है तो tan 30 का इन्वर्स लिखेंगे cot 30 इज इक्वल टू √3। इस तरह से यहाँ पर ये जो रेशो है आपको यदि याद रखना है तो सिंपली आप सिर्फ साइन कॉस tan 30 इनके रेशो याद रखेंगे तो भी आपको उनके इन्वर्स के रेशो डायरेक्टली मिल जाते हैं। उसके बाद सेकंड जो एंगल है वो है हमारा 60 का, तो वो भी यहीं पर है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में इस जगह 60 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले लिखेंगे साइन 60 इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस मीन्स √3/2 आपको मिल जाता है। उसी तरह से cos 60 इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस मीन्स 1/2 आपको मिल जाता है। एंड tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड मीन्स इसी तरह का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 1/2 डिवाइड बाय √3/2। इस तरह से अब इसे जब हम व्यवस्थित करेंगे तो 2 गेट कैंसल, यानी कि ये हमें मिलेगा √3। इस तरह tan 60 आपको √3 मिल जाता है। अब इनके इन्वर्स भी हम लिखेंगे तो आएगा कोसेक 60 इज इक्वल टू 2/√3, देन सेक 60 इज इक्वल टू 2 एंड cot 60 इज इक्वल टू 1/√3। इन सभी रेशोज़ को आप यदि ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि साइन 30 की जो वैल्यू है 1/2 वही वैल्यू यहाँ पर आपको cos 60 के लिए मिलती है। तो इस पर से आप ये भी स्टेटमेंट लिख सकते हो कि साइन 30 इज इक्वल टू cos 60। इस तरह का एक स्टेटमेंट आप बना सकते हैं। देन उसी तरह से सेकेंड रेशो को आप ऑब्जर्व करोगे जो कि है cos 30 के लिए √3/2, तो वही जो वैल्यू है वो हमारी साइन 60 के लिए है। तो उसी तरह का सेकेंड स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं साइन 60 इज इक्वल टू cos 30। इस तरह से एक नेक्स्ट स्टेटमेंट मिल जाता है और सारे एंगल आपको मिल जाते हैं। यानी कि याद रखने के लिए भी आप सिर्फ 30 के एंगल भी याद रखोगे तो भी उसकी मदद से आपको 60 के जो एंगल है वो भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट एंगल है 0 एंड 90। इसमें कुछ खास आपको समझना नहीं है, बस इतना ही समझिए कि यहाँ पर यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और आप इसमें कोई एंगल 0 लोगे तो 0 के लिए यहाँ पर ये तो एक्यूट एंगल है। अब वो 0 जब आप बनाना चाहेंगे तो होगा क्या, इस तरह से यहाँ पर वो एंगल 0 बनाने का मतलब होगा कि हम यहीं से दूसरी एक लाइन खींचेंगे और तब वो यहाँ जाएगी। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाता है आपका 0 हो जाता है। और यहाँ पर A B C इस तरह से आपका मेजरमेंट आएगा। अब यहाँ ये एंगल होगा आपका कितना 0 डिग्री का होगा। तो ऑब्वियसली जब हम इस 0 एंगल के लिए लिखेंगे साइन 0 इज इक्वल टू, तो आपकी जो सामने की साइड है उसका वैल्यू कितना है 0 ही है, और जो हाइपोटेनियस है वो कुछ ना कुछ तो होगा ही। हाइपोटेनियस हमारा सपोज AC है तो 0 डिवाइड बाय AC आप करोगे तो क्या आपको मिलेगा 0 ही मिलेगा। मीन्स साइन 0 की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। उसी तरह से हम जब कॉस के लिए सोचेंगे cos 0 इज इक्वल टू, अब कॉस का क्या रेशो होता है एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो आपकी जो एडजेसेंट साइड है वो कितनी है OC डिवाइड बाय जो हाइपोटेनियस है वो भी क्या हो गई आपकी AC OC के बराबर ही हो गई। क्योंकि ये 0 एंगल है इसका मतलब ये A और O दोनों डिफरेंट नहीं है बल्कि एक ही है। तो इसी के चलते यहाँ पर आपको cos 0 इज इक्वल टू वैल्यू कितनी मिल जाती है 1 मिल जाती है। इस तरह से यदि हम एंगल 90 के लिए सोचें तो ये हो गया आपका 90 का एंगल, और इसी के लिए हम सोचेंगे जब यहाँ साइड बनाएंगे तो कोई ना कोई दूसरा एंगल आपका क्या होने वाला है 0 होने वाला है। तो बस आपको याद इतना रखना है कि यहाँ पर जब हमारा साइन 0 इज इक्वल टू 0 है तो हम लिखेंगे
साइन 90 इज इक्वल टू 1 और जब कॉस 0 इज इक्वल टू 1 है तो हम लिखेंगे कॉस 90 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपको एंगल्स याद रखने हैं ताकि आपको कोई भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन दिया जाए तो आप उसमें वैल्यू पुटअप करके सॉल्व कर सकते हैं। इसी में यदि हम साइन का जो इन्वर्स है उसे लिखते हैं कोसेक 0 इज इक्वल टू, तो होता क्या है AC डिवाइड बाय 0। अब आपको पता है कि कोई भी जो नंबर होता है उसमें जो रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर यानी बट्टे में हम कभी भी 0 नहीं लिखते हैं। Q डज नॉट इक्वल टू 0 जब ये P बट्टे Q है तो उस वक्त जब इस तरह का नंबर होता है तो ये अपरिभाषित नंबर है यानी इनडिफिनाइट है। इसीलिए हम लिखेंगे कोसेक 0 इज इक्वल टू, उसकी जो वैल्यू है वो इस तरह से सिंबल दर्शाया जाता है जो कि हम इसे डेफिनाइट नहीं कर सकते हैं। इस तरह की वैल्यू आपको मिल जाती है। बट ऐसे जो होते हैं नंबर्स, इनको एग्जाम्पल में कभी नहीं डालते क्योंकि आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ज़्यादातर जब सवाल पूछे जाते हैं तो आपको साइन 0, साइन 19, कॉस 0 और कॉस 19 को लेकर ही कैलकुलेशन के लिए दिया जाता है। तो इस चीज़ को आप, अभी हमने ये सारे जो रेशियो स्टडी किए हैं ये आपकी टेक्स्ट बुक में एक टेबल के रूप में आपको दिखाए गए हैं। टेबल नंबर 8.1 में वो इस तरह से है। यहाँ आप इसे ऑब्जर्व कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर की तरफ सारे एंगल लिखे हुए हैं और यहाँ आप देखेंगे वर्टिकली तो यहाँ पर सारे साइन, कॉस और टैन लिखे हुए हैं। अब आप इसे जब स्टडी करेंगे तो साइन 30 मीन्स 1/2 आपको नज़र आता है। देन साइन 60 मीन्स √3/2 नज़र आता है। तो इस तरह से आपको अपनी नोटबुक में ये टोटली जो ये टेबल है इसे नोट करना है और अच्छे से याद कर लेना है ताकि आप जब एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ये सारा का सारा टेबल आपको यदि याद होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली लिख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। स्टूडेंट अभी हमने जितने भी रेशियो स्टडी किए, इन रेशियो को आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हो वो समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको सारे जो रेशियोज़ है उनके वैल्यू पुटअप करनी है और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और दे के रखा है कॉस स्क्वायर 60। तो आपको कॉस स्क्वायर 60 की क्या वैल्यू है वो याद रखना होगा और यदि आप याद नहीं रख सकते हो तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब सबसे पहले इस तरह से आप नोट कर लेंगे अच्छे से याद करके कि किसका क्या वैल्यू है और फटाफट वहाँ से उस वैल्यू को यहाँ आप पुटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉस 60 की जो वैल्यू है वो है 1/2 और यहाँ स्क्वायर है तो हम ब्रैकेट स्क्वायर करेंगे। देन +4 और सेक 30 की जो वैल्यू है वो है 2/√3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस tan 45 मीन्स 1 स्क्वायर डिवाइड बाय साइन 30 मीन्स 1/2 स्क्वायर प्लस कॉस 30 मीन्स √3/2 ब्रैकेट स्क्वायर। इस तरह से इनकी सबकी वैल्यू हम रख सकते हैं। और अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 5 × 1 स्क्वायर मीन्स 1, 2 स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 4 × 4/3। जब आप 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा और √3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो 3 होगा -1 डिवाइड बाय यहाँ पर 1 स्क्वायर मीन्स 1, 2 स्क्वायर मीन्स 4 प्लस √3 का अगेन यहाँ स्क्वायर हम करेंगे तो हमें 3 मिलने वाला है और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा। अब इसे नॉर्मली जब छोटी क्लास में आप थे तो एलसीएम लेकर जिस तरह से सॉल्व कर सकते थे वैसे यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। 5 × 1 मीन्स 5/4 प्लस 16/1 डिवाइड बाय, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों का जो एलसीएम है वो 4 ही है यानी हम डायरेक्ट कर सकते हैं 3 + 1 मीन्स 4/4 और जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। देन यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे, सब में आप ऑब्जर्व करोगे इस तरह से मैं रफली आपको समझाऊँ 5/4 प्लस 16/3 -1।
तो 4 3 ये क्या है, एलसीएम में है, तो जब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाता है, 4 इंटू 3 मीन्स 12 आ जाता है। तो आप डायरेक्टली 12 को एलसीएम के रूप में रख सकते हैं। और यहाँ पर 12 होने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5 इंटू 3 मीन्स 15 यहाँ होगा। देन यहाँ पर 12 होने के लिए आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी आपको 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 64 मिलेगा। देन माइनस यहाँ पर डिनोमिनेटर 12 होने के लिए आपको 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, मीन्स यहाँ पर आएगा -12। इस तरह से आपको ये एलसीएम मिल जाता है। और 4/4 का मीनिंग होता है 1, वो आप चाहे लिखें चाहे न लिखें। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप आपका होगा 12 डिवाइड में एज यूजुअल, और इन सब का हम एडिशन करेंगे। 5 + 4 मीन्स 9, 7 - 12 और सब्सट्रैक्शन होगा 9 - 2 मीन्स 7, 67/12। इस तरह से जब आप इसका कैलकुलेशन करते हो तो आपको वैल्यू मिल जाती है। तो इसी तरह के ये जो रेशोज़ है इन्हें आप अप्लाई करके किसी भी क्वेश्चन का जवाब ला सकते हैं। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।